मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर। सिटी कोर्ट कराची के हुक्म पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया गया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला ने मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकदमे में असलहे के जोर पर जान से मारने की धमकियाँ देने की दफ़ा शामिल है। मुज़ाहिर क़ायद की CCTV वायरल है वीडियो में वाज़ेह है कि उनके पास असलहा नहीं था। मुकदमा बदनीयती पर मबनी है, खारिज किया जाए। वोट को इज्जत दो ऐसा नारा नहीं जिससे किसी की बेहुरमती हो। इस नारे से उन्हें मसला है जो वोट चोरी करके आए हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सब समझ आ रही है कि क्या खेल खेला जा रहा है। नामालूम अफराद का सबको मालूम है। एक लम्हे के लिए नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को धमकी आ रही थी कि नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो। कोई समझता है कि धमकियों से मरूब हो जाएंगे तो ये खाम ख्याली है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत और शर्मनाक है। गिरफ्तारी PDM में इख्तिलाफ पैदा करने की साजिश है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस पर दबाव डालकर FIR का इंदराज किया गया। सूबाई हुकूमत को इस मामले से बेखबर रखा गया। इस मामले पर पूरी PDM मुद्दई है। मुल्क में जबर की हुकूमत और जालिम हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। सिंध पुलिस ने मुज़ाहिर क़ायद की बेहुरमती करने वालों को गिरफ्तार करके अच्छा काम किया। पूरी कौम क़ायद की बेहुरमती करने पर उनसे माफ़ी चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। क्या इनको गले में हाथ डालकर गिरफ्तार किया जाता? ये सब कुछ मिक्स अचार इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नवाज शरीफ ने इदारों पर हमला किया। पहले ही कह दिया था कराची जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नहीं होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल नवाज शरीफ की तकरीर पर राज़ी नहीं हुए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आला सिंध को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ज़राए बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा इस तकलीफ दे घड़ी में मुकम्मल इजहार यकजहती करता हूँ। रात गए इस तरह की गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के मनाफी है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को गिरफ्तारी की पेशरफ से आगाह नहीं किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रुकावटों के बावजूद जमहूरियत के इस्तेहकाम की जदोजहद को जारी रखने पर इत्तफाक। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को किसने गिरफ्तार किया ये भूल जाएं। जुर्म देखें, मुज़ाहिर क़ायद पर हुल्लड़बाजी कौन बर्दाश्त कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का रद्द-ए-अमल। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में शबली फराज बोले बनारसी ठगों का टोला इकट्ठा हो गया है। ये मुल्क को दोबारा पीछे ले जाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने मुल्की वसाइल को लूटा और इदारों को बदनाम किया। इमरान खान मुल्क को इन चोरों से निजात दिला रहे हैं। महंगाई ज़रूर है लेकिन पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर हुई। हम अपना काम जारी रखेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं इक़दाम PDM की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश है जिसे नाकाम बनाएंगे। मज़ार क़ायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस तरह कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की वो काबिल मज़म्मत है।
मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सवालात उठा दिए। मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए शहजाद अकबर ने कहा, सिंध पुलिस आपके हलीफ बिलावल भुट्टो जरदारी के बराह रास्त कंट्रोल में है। आपके शौहर की गिरफ्तारी आप और आपके नए इत्तेहादी ने पब्लिसिटी स्टंट की खातिर करवाई होगी या आप एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? बताएं, इनमें से कौन सी बात सच है? सिंध पुलिस का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कब्र और उनका मज़ार कम ज़र्फ़ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी का मज़ीद गिरफ्तारियों का भी मुतालबा, कहते हैं मोहम्मद ज़ुबैर वहीं मौजूद थे। मरियम नवाज़ और निहाल हाशमी वाज़े नज़र आ रहे हैं। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में है। मरियम नवाज़ इल्ज़ामात की बजाय सिंध हुकूमत से जवाब मांगे। मज़ार क़ैद पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने गुजरावाला में जो कहा बाकी पार्टीज इस पर क्यों खामोश रहीं? विफाक की तरफ से बरतानवी अखबारात ने नवाज शरीफ के इश्तिहार शाया करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी के अहकामात पर अमल दरामद। अल अजीज़िया स्टील और एवन फीड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तिहारात शाये। इश्तिहारात के मतन में कहा गया, नवाज शरीफ 24 नवंबर को अदालत पेश हों। अपीलों पर समाअत की पैरवी के लिए नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से खुद को छुपा रहे हैं। नैब की साफ पानी करप्शन इंक्वायरी मुताल्लिका इदारों को भिजवाने की सिफारिश। नैब मज़ीद तहकीकात नहीं करेगा। इंक्वायरी के दौरान नामजद अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। चेयरमैन नैब से मंजूरी मांग ली। शहबाज शरीफ साफ पानी केस में कई बार नैब पेश हो चुके हैं। साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में बेज़ाब्तियों का केस एहतसाब अदालत में चलता रहेगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का 8 नवंबर को बाग़े जना कराची में जलसे का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अपोजिशन अपनी नाअहली का मलबा इदारों पर ना डाले। अपोजिशन के बयानिए से मुल्क दुश्मन अनासर के हौसले बुलंद हुए। नवाज शरीफ की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मजरू हुआ। पाकिस्तान में अमन मुल्क की दिफा पर मामूर इदारों की कुर्बानियों से हासिल हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी पाक फौज की मरहूने मिन्नत है। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार की वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा आमद। पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़्याल। गुलबदीन हिकमत यार सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। पार्लियामेंट जाने से रोकने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स और पुलिस में धक्कमपेल। पुलिस एहलकार का धक्का लगने से लेडी हेल्थ वर्कर जख्मी हो गई। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस ने डी चौक को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रूट को सदर से फैज़ाबाद तक महदूद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 440 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस 9,384 हैं। एक दिन में मजीद 5 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,659 हो गई। अब तक 3,07,409 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं बाबर आजम वनडे और T20 टीम की कप्तानी करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद को आराम दिया गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान पहुंच गए। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का 32 रुकनी दस्ता आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा।
आगाज एक बड़ी खबर से। मज़ार कायद पर नारेबाजी का केस, अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया है। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी जमानत की मुखालिफत की गई है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से जमानत की मुखालिफत, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर बट ने। जी नासिर, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा। नासिर, आप हमें सुन सकते हैं? नासिर बट से हम दोबारा रब्ता करेंगे और पूछेंगे कि आज अदालत में क्या कुछ हुआ। आपको आगाह कर रहे हैं, मज़ार कायद पर नारेबाजी का केस और अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अब रिहा कर दिया है। कुछ देर पहले ही उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि 1 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जमा करवाए जाएँ और मचल के जमा करवाए जा चुके हैं। अब अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया है। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी ज़मानत की मुखालिफत की गई है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत की मुखालिफत की गई है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। केस है मज़ार कायद पर नारेबाजी का और आज अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत मंजूर की और मचल के जमा कराने पर उनकी रिहाई भी अब अमल में लाई जा चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन ने। फैसल, अदालती कार्रवाई मुकम्मल हुई, अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी ज़मानत की मुखालिफत की गई है। क्या कहते हैं आप? लेकिन जो पहले भी हमने बात की थी उसमें एक थी, इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी का जो रवैया है उस पर बहरहाल जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। कल तक तो सुबह तक तो पीपल्स पार्टी बल्कि शाम तक तो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर उसने किया हुआ था कि उसके इल्म में नहीं है और मेहमान नवाजी के जो तकाजे होते हैं उस पर हम शर्मिंदा हैं। और अब तो जो ये ताज़ा तरीन सूरत आई है इस पर पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, इस पर बहरहाल पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का जो है इंतजार है। लेकिन सारी सूरत में जो है हमें पीपल्स पार्टी की जो दो अमली जो है वो वादे तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एक अहम पेश अब यह है कि मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब तो बराह रास्त सिटी कोर्ट से एयरपोर्ट की तरफ, और मरियम साहिबा जो है वो मुफ्ता इस्माइल साहब की रहायशगाह से एयरपोर्ट की तरफ जो है वो रवाना हो गए और कुछ देर के बाद वो जहाज में बैठ के जो है वो लाहौर की तरफ जो है वो परवाज कर जाएंगे। इस लिहाज से ये 2 रोज़ा जो मरियम साहिबा का दौरा था वो सियासी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल हो गया और कई अहम जो है वाक़ियात का जो है वो पेश खेमा भी साबित हुआ है। अच्छा फैसल, इस तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्या रोल आप देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने कॉल की मरियम नवाज़ को, कहा बड़ा शर्मिंदा हूं मैं और बड़ा गुस्से में भी हूं और तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला को भी इस मामले का नहीं पता और अब हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से ज़मानत की मुखालिफत भी की गई है। सिंध हुकूमत का क्या रोल है इस तमाम तर मामले में? देखिए, जो लोग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मेंटेलिटी को, जहनियत को जो समझते हैं और उनकी जो सियासत का तरीक़ेकार है उसको जो समझते हैं, वो तो हमेशा से पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के किरदार के हवाले से जो है वो सवालात उठाते रहे हैं। और ये अभी जो वाक़या हुआ है तो उसके बाद तो वो जो उस तासुर की जो तक़वियत हुई है, तासुर को बड़ी तक़वियत मिली है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों हाथ में जो है वो लड्डू लेकर जो है वो चलना चाह रही है। अगर वाकई बिलावल साहब भी समझ रहे थे कि उसमें इनका इतना रोल नहीं है और उनको जो है बालाए ताक रखते हुए ऐसी कुव्वतें यहाँ हैं जो हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, तो ठीक है फिर आज सिंध हुकूमत को जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए था। सिंध हुकूमत रिज़ाइन नहीं करती, कम से कम जो है बिलावल साहब को जो है मरियम साहिबा के साथ खुद बैठ के जो है वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवालात उठाने चाहिए थे। भाई कौन लोग थे, क्या वाक़या हुआ था, उन्होंने इस हवाले से किस किस से रब्ता किया और किस किस आदमी ने, किस किस आला शख्सियत ने उनको क्या जवाब दिया। इस सारी सूरत हाल की जो है उनको वजाहत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी में कोई चीज़ नहीं आई। ये वो शर्मिंदा है या नहीं है, ये सब चीज़ें भी हमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की ज़बानी और मरियम साहिबा की ज़बानी मालूम चल रही है कि वज़ीर आला सिंध भी शर्मिंदा है, बिलावल साहब भी शर्मिंदा है, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप भी शर्मिंदा है। हमें तो बिलावल साहब ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया है कि कोई ऐसा उनका वीडियो बयान, ऑडियो बयान, अखबारी बयान जारी हुआ हो इसमें उन्होंने शर्मिंदगी का इज़हार किया हो, माज़रत का इज़हार किया हो या बताया हो कि उन्होंने उनकी हुकूमत की रेट कुछ अभी तक हो सकता है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद या कल कुछ सामने आ जाए। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा तो कोई बयान नहीं आया। अच्छा, बयान क्या सामने आ रहे हैं इनके? बयान सामने जो आ रहे हैं, सईद अली साहब का जो पहला ट्वीट आया वो ये था कि
कैप्टन सफदर साहब ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था और उनके साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। यानी कि वो कैप्टन सफदर की जो अमल को तो पीपल्स पार्टी खुद उसकी जो है वो मजम्मत कर रही है, तो फिर शर्मिंदा किस बात पर है और किससे शर्मिंदा है और क्यों शर्मिंदा है? जब आप खुद मजम्मत कर रहे हैं, आगे चल के जरूर के उसमें सईद अली साहब ने बात की कि वो ये वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। लेकिन ये दो अमली की जो सियासत है पीपल्स पार्टी की, आज इस अपोजिशन का जो इतिहाद था, इस इतिहाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी जो है वो शक्कों को शबात जो है वो पैदा हो चुके हैं। अगर से मरियम साहिबा ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि ऐसा करने वालों का मंशा मकसद भी यही था कि इस इतिहाद को जो है वो सबूताज किया जाए और इसी कोशिश के लिए जो आज ये कार्रवाई की गई है, वारदात की गई है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी इसमें मुलव्विस नहीं है। ये ज़्यादा बड़े किरदार का मुजाहरा तो मुस्लिम लीग नून ने फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की तरफ से किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना किरदार जो है वो तो बहुत ही जो है वो उससे तो बहुत सारे मसले जो है जन्म ले रहे हैं। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।